पश्चिमी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल ने अपनी जो पहली सूची जारी की, उस सूची को देखने के बाद सियासी हलकों में कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई और खास तौर पर भाजपा ने यह सवाल उठाया कि इस गठबंधन ने जाट उम्मीदवार कहां हैं। इस गठबंधन की सूची में जाट उम्मीदवार कहां हैं। भाजपा समर्थित कई अन्य संगठनों ने भी इस आशय की बातें उठाई और कहा गया कि लोकदल ने भी जाटों के स्थान पर मुसलमानों पर भरोसा किया और जाटों की उपेक्षा की गई। अब एक बुनियादी सवाल उठता है कि क्या समाजवादी पार्टी और राष्ट्रीय लोकदल इस बुनियादी सच्चाई को नहीं जानते कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाट राजनीतिक तौर पर सबसे बड़ी और सबसे ताकतवर इकाई है, जानते हैं। और रालोद से अच्छा कौन जानेगा। फिर ऐसा क्यों किया, है ना बड़ा सवाल। इसका उत्तर ढूंढना चाहिए। जब समझते हैं कि जाट बड़ी ताकत है तो ऐसा क्यों हुआ कि बागपत में भी मुसलमान कैंडिडेट उतारा गया, क्यों। इसके पीछे जवाब खोजने जाएंगे तो आपको जाना पड़ेगा पिछले कुछ चुनावों में। अखिलेश यादव और जयंत दोनों इस बात को जानते हैं कि 2013 के मुजफ्फरनगर दंगों से पहले तक इस इलाके में जाट मुस्लिम एकता थी, जिसको मैं कहता हूं MY फैक्टर की तरह JM फैक्टर, जाट मुस्लिम फैक्टर, वो था। मुजफ्फरनगर दंगों ने उस फैक्टर को छत विक्षत कर दिया था। बिल्कुल अलगाव हो गया, जाट अलग मुसलमान अलग। उसका सीधा फायदा यह हुआ 14 में, 17 में, 19 में, तीनों चुनावों में भाजपा ने पश्चिमी उत्तर प्रदेश को लगभग स्वीप कर लिया। जाट और मुसलमान अलग अलग खेमों में जब खड़े हुए और समाजवादी पार्टी और लोकदल दोनों घुटनों पर आ गए पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। किसान आंदोलन हुआ, उसके जो और तमाम परिणाम रहे वो तो अलहदा है, लेकिन उसका एक जमीन पर परिणाम यह भी हुआ कि धीरे धीरे जाट और मुसलमान एक साथ आए। उसके लिए कुछ कोशिश लोकदल ने भी की अपने स्तर पर और अखिलेश यादव की पार्टी ने भी की। अब ये चुनाव इस बात का इम्तिहान होगा कि क्या जाट और मुसलमान मुजफ्फरनगर दंगों से पहले वाली स्थिति में आ गए, एकता वाली, या नहीं। इसलिए जाट और मुसलमान अगर एक साथ वोट करते हैं इस चुनाव में तो पश्चिम में अखिलेश और जयंत का गठबंधन परिणाम दे पाएगा, अन्यथा नहीं। अब सवाल जो हम लोग जिसका उत्तर ढूंढने चले थे आज कि सपा और RLD ने पश्चिम में मुसलमानों को टिकट ज्यादा क्यों दिए या जाट को टिकट कम क्यों दिए, उसका कारण ये कि ये दोनों नेता इस बात को लेकर आशंकित कहें या मान लीजिए ये दोनों नेता ये मानते हैं कि बसपा पश्चिम में प्रभावशाली मुस्लिम उम्मीदवार लड़ाती है हमेशा। अभी भी BSP ने पहले चरण के लिए जो कुछ अपने कैंडिडेट घोषित किए उनमें पश्चिम के कई प्रभावशाली मुस्लिम राजनीतिक घरानों के लोग हैं। सैदुज्जमा का परिवार है और इमरान मसूद के परिवार से भी एक टिकट दिया है उन्होंने, जबकि इमरान मसूद समाजवादी पार्टी में। तो मसला ये कि 2017 का चुनाव आप देखिए, वहां पर जिन सीटों पर सपा और बसपा दोनों ने मुसलमान लड़ा दिए, वहां भाजपा जीत गई। इसका मतलब बसपा मुस्लिम वोट काटने में प्रभावशाली होती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कम से कम।
अब इस बार अखिलेश और जयंत इस बात को जान रहे हैं कि बसपा के मुस्लिम उम्मीदवार हमारे लिए मुश्किल पैदा कर सकते हैं, और वो मुश्किल तब तो और ज्यादा बड़ी हो जाती जब गठबंधन का उम्मीदवार जाट होता और मायावती मुसलमान लड़ा देती बसपा से। तब वो गठबंधन के लिए पूरा मुस्लिम वोट अपने पास कर पाना मुश्किल नहीं, लगभग नामुमकिन हो जाता। और पश्चिम में ये घटनाक्रम, ये कथा हर दूसरी सीट पर दोहराई जाती, तब गठबंधन के लिए बहुत मुश्किलात होते। यही कारण है कि अखिलेश यादव और जयंत ने ये रिस्क लिया, जानते समझते हुए भी, कि जाट को हम समझा लेंगे, मुस्लिम्स में ये धारणा नहीं जानी चाहिए कि हम गठबंधन के साथ क्यों जाएं जब हमको प्रतिनिधित्व ही नहीं मिला, हमको टिकट ही नहीं मिली, क्योंकि वहां उनको डर मायावती से है। और समाजवादी पार्टी में आप लोगों से बात करिए या आरएलडी में बात करिए तो वहां इस बात को लेकर एक सामान्य सी चर्चा होती है कि बीएसपी की रणनीतिक उपस्थिति पश्चिम में भाजपा के लिए रास्ता बना सकती है। तो ये खतरा है इनके पास सामने, इसलिए शायद ये दांव खेला गया है कि हर उस कॉन्स्टिट्यूंसी में जहां मुस्लिम बड़ी मात्रा में है, बड़ी संख्या में है, वहां गठबंधन मुसलमान उम्मीदवार उतारे, जाटों को भी प्रतिनिधित्व दिया जाए। लेकिन अगर मुस्लिम कैंडिडेट्स की संख्या थोड़ी सी बढ़ाने पर मुस्लिम्स में ये मैसेज गठबंधन दे पाए कि वो उनका सबसे बड़ा खैरख्वाह है, तो गठबंधन को लाभ हो सकता है, ऐसा मानते हैं अखिलेश यादव और जयंत चौधरी। हालांकि इसके साथ एक खतरा रहेगा कि बीजेपी इस पूरे खेल को हिंदू मुस्लिम में बांटने की कोशिश करेगी और वो कहेगी हिंदू हमारे साथ और मुस्लिमों का गठबंधन वो। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सपा और आरएलडी मानकर चल रहे हैं कि अगर हमने जाट और मुसलमान को एक साथ वोट करा पाया तो हम 2013 के दंगों से पूर्व वाली स्थिति में पहुंच जाएंगे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। इसलिए इस बार ये जोखिम उठाया गया कि गठबंधन ने बागपत जैसी सीट से भी मुसलमान उम्मीदवार दिया।